container which will store values. Yeah, very good. It is like a container which can store value, which will store value, of course, right? Okay. Suppose if you wanted to store money, where you will store? Lucky, Wallet. in your wallet. Okay. But if you want more security to your money, where you will store? Bank account. Bank account. Bank account in your bank. When we talk about bank, there is a safe, right? You know safe, right? Anna, Lucky, Lena, we have a Yes. safe. Can we say safe is again a container? Is again a box, or we can say we have a armari in which we have a number of safe, right? Hmm? Okay, so in the same way we store the value. It is just like a box, है ना? जैसे दिवाली में मिठाई का बॉक्स आता है ना, आता है कि नहीं? तो बॉक्स देख के आप पता कर पाओगे कि उसके अंदर क्या है कि नहीं? तो उसी तरह से जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं ना, ऑफ कोर्स हम डेटा को स्टोर, आप किसी भी चीज़ को स्टोर करोगे तो आप उसको एक बॉक्स के अंदर पैक करते हो, आप उसको खुले में नहीं छोड़ोगे। आर यू गेटिंग दिस गाइस? आप उसको ऐसे ही छोड़ने दोगे, क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है आप उसको खुले में छोड़ दोगे। जैसे हम रहते हैं घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है नॉर्मल, जो कि अनइम्पोर्टेंट चीज़ें भी होती है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसको सेफ रखते हो, यू वांटेड ये सेफ रहे, है ना, इसको कोई एक्सेस ना कर पाए, तो आप उसको सेफ रखते हो। और सेफ रखने का मतलब ये होता है आप उसको कबर्ड में रखोगे, कहीं पे ड्रॉअर में रखोगे, कहीं तिजोरी में रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो, सूटकेस में रख सकते हो, अलग अलग तरीके से आप उसको स्टोर करते हो। तो खुले में नहीं, आप उसको छोड़ते नहीं, तो आप उसको क्या करते हो? स्टोर करते हो। जिसके अंदर स्टोर करते हो उसको क्या हम बोलते हैं? कंटेनर। क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं गाइस? कैन वी सी इट एज अ कंटेनर? Yes. ओके, फाइन। सो वी हैव अ कंटेनर। और कंटेनर के अंदर कुछ कंटेन तो करोगे ना आप। जब हम कंटेनर बोलते हैं इट इज अ कंटेनर, तो आप उसके अंदर कुछ स्टोर करोगे। व्हाट यू कैन स्टोर इनसाइड दिस कंटेनर in Java? Suppose you have a container. What you can store inside this container? बताइए, Lucky. What do you think? What you can store inside this container? Okay, what you can store in simple. What kind of values? Okay, this container will have the values, right? Will have contain values, right? Okay, is that clear, guys? इतना समझ आ गया? Yes. Okay, this container will have values, but what what values you can store? What type of values? What you can store? What type of value? What are the values you can store? Hmm? Integer, float. Integer. Okay. What are the values? Yes, Lucky, please. Hmm? बोलो बोलो। What are those values? बोलो बोलो लकी, बोलना है हमें तभी रिवाइज होगा ना। लकी मेरी, बोलो। Integer, float. integer, float, Decimals. boolean, for, ओके, सो मेनली बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। तो मेनली हम क्या, व्हाट आर दोज वैल्यूज? द वैल्यू कुड बी नंबर, है ना, डेसिमल वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ Alphabet. कैरेक्टर, है ना, एंड सिंगल कैरेक्टर, राइट, एंड बुलियन वैल्यूज, है ना। बुलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, है कि नहीं? बराबर है। सो दिस काइंड ऑफ वैल्यू कैन शो ओनली दिस टाइप ऑफ वैल्यू इज ट्रू, राइट? है कि नहीं लकी? समझ आ रहा है? Yes. दिस मच इज क्लियर। So we have a different option. We have a n number of options, right? Not n number of options. We have some options that okay, you can store decimal, you can store collection of character, you can store single character, you can store true or false. This type of value आप इसको छोड़ के और कुछ नहीं स्टोर कर पा सकते। आप इसको छोड़ के और कुछ स्टोर नहीं कर सकते ना, क्या आप कह रहे हैं? ओके, दिस मच इज क्लियर। तो इनको छोड़ के हम कुछ स्टोर नहीं करते, ये समझ आ गया? सो दिस इज द वैल्यू वी स्टोर इनसाइड अ कंटेनर। व्हाट आर दोस वैल्यू वी स्टोर इनसाइड अ कंटेनर, मयूरी? number, decimal, collection of characters, single character, and true and false. ट्रू एंड फॉल्स, बहुत अच्छे। व्हाट द वैल्यू वी स्टोर, लीना?
Numbers, decimals, collection of characters, single character, true or false. True or false? Very good. Mayuri? Sorry, 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 Number, sorry, decimal. sorry, sorry, Mayuri. I have asked you already. My bad. Sorry. Lucky. Yes, we can store numbers, decimal, collection of characters, single characters, and true or false. True or false? बहुत अच्छे देखो इतने तो स्मार्ट हो आप. Okay. So can I say guys it is a values? Can I say this all five you can see it is values? Is it guys? Is it values that we can store that we can have inside container? Okay. Fine. So this is the value we can store. Variable is a container which having some value, which having some content. Fine. It can maybe variable just like a box, right? So it can be empty as well, right? Maybe box maybe it's not possible that every time box will have content. Maybe sometimes it is like having nothing, huh? Hmm? We'll talk about this. But this is what we can have. Okay. But when we talk about variable, we also have to talk about which is very important. Without this variable cannot exist. जैसे एयर के बिना हम नहीं रह सकते ना, खाने के बिना नहीं रह सकते. जैसे मेरे तरफ से देखोगे तो मैं बहुत फूडी हूँ और मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ. आई डोंट ईट जंक फूड्स बट सही चीज़ें जो है वो चाहिए होती है. और समथिंग विच आई एम रियली एडिक्टेड टू is doing workouts. Okay, so physical exercises is really good. So इनके बिना मैं नहीं रह सकता. Something like this. उसी उसी सिमिलर टू दिस वेरिएबल जो है वो एक होता है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते ना. जैसे हवा के बगैर नहीं रह सकते और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बगैर हम नहीं रह सकते हैं. उसी तरह से वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता डेटा टाइप के बिना. सो वी हैव अ डेटा टाइप. ओके, we have a data type. Now, question arises, what is this data type? Yeah, Mayuri, will you tell me? Category or data which is going type of data which is going to store in the variable. Yes, very good. बहुत अच्छे. Type यानी देखो हम बोल तो रहे हैं कि okay, I can have some kind of values inside a variable. Container box. But what is the type of that value? Because according to the value we will distinguish it. Okay, then let's listen. Um, ओके. तो मैंने आप जब हम दिवाली आते तो मैं हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना. वी फॉरवर्ड बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम देते हैं एक दूसरे को, है ना. तो जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है वो किस तरह से आपको अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपने बोला मुझे स्नैक्स चाहिए या फिर मुझे स्वीट्स चाहिए या जो भी चाहिए. तो जो बॉक्स के अंदर मिलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका टाइप क्या है, आपको चाहिए क्या. आपके टाइप के हिसाब से वो आपको ऑप्शंस बताएगा. अगर आप स्वीट्स बोलोगे तो स्वीट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. स्नैक्स के अंदर मिल जाएंगे और भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. उसके ऊपर से अलग अलग बहुत सारे आपको वैरायटी मिल जाएगी. बट आपको टाइप बताना पड़ेगा किसका, कंटेंट का. हो सकता है उसके अंदर वैल्यूज डिफरेंट हो. जैसे है स्वीट में एक ही स्वीट नहीं होता है, बहुत सारे स्वीट्स होते हैं बट जो उसका टाइप है वो तो सेम ही रहेगा. समझ आ रहा है? उसी तरह से जो वैल्यू है जो स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप आपको बताना पड़ेगा. विदाउट टाइप, टाइप का मतलब लेबल है जो कि वो बताएगा कि इसके अंदर क्या है. ओके. जैसे है अगर मैं फ्लिपकार्ट के अंदर, अमेजोन के अंदर डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ. आई आई होप कि इतने बुरे दिन मेरे पर नहीं आना चाहिए. मैं पढ़ाई कर लूँ थोड़ा अच्छे से, जॉब कर लूँगा तो ये चीज़ें नहीं होगी. बट ठीक है, जो करते हैं वो भी बुरी चीज़ नहीं है. दे आर ऑल्सो डूइंग स्ट्रगलिंग. बट अगर सपोज आई एम डूइंग वर्किंग एज अ डिलीवरी पर्सन, ठीक है, तो मैं जोमेटो या फिर स्विगी या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पे डिलीवरी करता हूँ. अब मेरे पास एक बॉक्स आया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रैजाइल. ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्रैजाइल. फ्रैजाइल है ना, बहुत ही नाजुक सी चीज़ है. तो उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रैजाइल. इसका मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ है जो कि टूट सकती है. उसका टाइप जो है वो बता रहा है कि नहीं इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ है जो कि फ्रैजाइल है, तो मुझे केयरफुल होना है. यानी मैं लेबल, वो एक तरीका लेबल है जो कि बॉक्स के ऊपर लगाया हुआ है ताकि मैं पता कर सकूं कि इसके अंदर क्या है. व्हाट इज इनसाइड दिस, राइट? समझ आया? इसी तरह से अलग अलग वैल्यूज के लिए वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट
डेटा टाइप फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, ये टाइप ऑफ वैल्यू है, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू वी हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप। तो नंबर अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या क्या टाइप अवेलेबल है बताइए। यस गाइस, फॉर नंबर byte, int, ओके लकी टेल मी देन, बताओ। बाइट, int, short, long, Short, long. बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, राइट। बाइट, शॉर्ट, Yes. इंट, लॉन्ग, ये मेरे पास टाइप है। अगर मैं नंबर स्टोर करना चाहता हूँ तो ये चार ऑप्शन, ये टाइप मेरे पास है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके ओके, फॉर द डेसिमल वैल्यूज what is the type we have? Yeah, for decimal Float. float, Float, double, float and double, very good। For decimal value which type we have, बताओ मयूरी। float and double. Float, what is the difference between float and double, Lucky? बोलो बोलो, गलती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवाइज ही कर रहे हैं। What is the difference between float and double? हाँ मयूरी बताइए। Float value के एंड में हम f देते हैं एंड दिस वैल्यूज ज्यादा बड़े नहीं होते, लाइक 1.2 हम्म, इतना ही। और जो डबल वाली वैल्यूज होती है वो उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर डिजिट्स होते हाँ हैं। हाँ, वेरी गुड। तो मेमोरी मेमोरी भी ज़्यादा मिलती है ना, क्योंकि डबल का तो 4 बाइट होता है, सॉरी सॉरी, Yes. फ्लोट 4 बाइट लेता है तो डबल 8 बाइट लेगा, डबल ही लेता है, डबल एंड उसका डबल ही है ना। तो सिंगल कैरेक्टर, सॉरी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जब हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए कौन सा टाइप दिया होता है? स्ट्रिंग, है ना। string, सिंगल कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर, है ना, राइट। एंड ट्रू और फॉल्स के लिए वी हैव अ बुलियन। बुलियन का मतलब होता है जिसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स दोनों ही, दो ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। इतना समझ में आ रहा है? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम बताइए। Yes. वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप कोई प्रॉब्लम है? लकी देना मेरी। no, अब हम आगे बढ़ते कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, बताइए। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, Primitive and non-primitive. वेरी गुड, वी हैव टू टाइप्स व्हिच इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव, लकी मेरी बताओ। Which I've already defined or they are 3D, called predefined data types. वेरी गुड, विच इज ऑलरेडी डिफाइंड। वो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, यू डोंट हैव टू डिफाइन इट भाई। जैसे एज अ ह्यूमन बी बॉर्न, तो कुछ चीज़ें होती है जिसको हम नाम नहीं करते। जैसे फिंगर है तो फिंगर ही बोलेंगे, आई है तो आई ही बोलेंगे, हेयर है तो हेयर ही बोलोगे, लेग को लेग बोलोगे, और नोज को नोज बोलेंगे, तो ऑलरेडी डिफाइंड है। ऐसा नहीं है, वो डिफाइन हमने ही किया है, बट अभी हम उसको डिफाइन नहीं करते, किसी और ने उसको डिफाइन कर रखा है, बराबर है ना, है कि नहीं? किसी और ने, अरे हमारे ही लोगों ने, जो कि पहले, जो जिन्होंने, पता नहीं मुझे अब किसने बोला होगा, बट लैंग्वेज का जैसा इवोल्यूशन हुआ होगा तो उन्होंने पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट के नाम दिए होंगे, तो उन्होंने डिफाइन किया है। ऑलरेडी डिफाइंड, तो किसी ने तो डिफाइन किया होगा। अगर ऑलरेडी डिफाइन बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी ने डिफाइन नहीं किया, किसी और ने, इनविजिबल पर्सन ने उसको डिफाइन किया, ऐसा नहीं है। डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइन किसी ने किया होगा, बट डोंट गो, वी विल नॉट गो इनटू दिस। किसी बहुत समझदार आदमी ने, बहुत समझदार पर्सन ने उसको नेम किया होगा, ओके, ऑलरेडी डिफाइंड, तो उसको मैं डिफाइन नहीं करते जो कि ऑलरेडी है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम विच इज ऑलरेडी डिफाइंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप क्या बोलते हैं हम? प्रिमिटिव टाइप, राइट, है ना, ठीक है। Yes. दिस मच इज क्लियर, सो यू डोंट हैव टू डिफाइन इट, इट इज अ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब पता है गाइस? डू यू नो एनीथिंग, डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? प्रिमिटिव का मतलब होता है, बताइए क्या होता है? Predefined. Predefined, but in normal what, normal, in normal term, in layman's perspective, layman's term क्या होता है प्रिमिटिव का मतलब? Simple. सिंपल होता है। क्या होता है वो? वेरी गुड, क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत ही, जैसे हम बोल सकते हैं किसी टॉपिक को प्रिमिटिव, बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से समझना है, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब है बहुत ही सिंपल, बहुत ही, ऐसा समझे कि इतना सिंपल है वो, इतना सादा सुदा है ना, यानी बहुत ही सिंपल है। बहुत ही अच्छा बताया लेकिन सिंपल, और मैं उसको अल्टरनेटिव वर्ड नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, जिसके, ओके, बहुत बहुत ही सिंपल है, बहुत ही
इजी है इसको समझना है और सहज है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ना, बहुत ही ईजी होता है, वो सिंपल होता है। इसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। अब ऑलरेडी डिफाइंड है तो इनका क्या क्या डिफाइन किया जाता है जब हम प्रिमिटिव की बात करते हैं, तो इसमें चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है, तो क्या डिफाइंड होता है इसके अंदर, क्या डिफाइंड होता है? numbers, डेटा टाइप, रेंज और टाइप ऑफ वैल्यू, है ना, बरोबर? हम्म, बोलो, समझ आ रहा है या गाइस, इज इट मेकिंग सेंस? दो तरीके, एक तो रेंज आपका ठीक। डिफाइंड होता है, दूसरा क्या वैल्यू ये होल्ड करेगा ये डिफाइंड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो की कोई प्रॉब्लम है बेटा? बोलो बोलो। मेमोरी मेमोरी स्पेस। हाँ हाँ हाँ, व्हाट इट विल, रेंज, बहुत अच्छे, रेंज, टाइप ऑफ वैल्यू इट विल स्टोर, एंड मेमोरी ऑक्यूपेशन, बहुत अच्छे। तो लकी ने एक और पॉइंट बताया, मेमोरी ऑक्यूपेशन। हाँ, ठीक है, इतना समझ आ गया। कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, है ना? ठीक है, रेंज होता है, टाइप ऑफ वैल्यू इट विल स्टोर, एंड मेमोरी ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती है, हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस। तो आपको हमें वो वैसा है वैसा का वैसा ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, अरे सिंपल होते हैं, इनका नेचर सिंपल होता है, ये जल्दी, जैसे मैं आपको, मैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स ना, मैं आपको छोटे एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, ठीक है, समझ में आएगा। जैसे एक सिंपल आदमी क्या होता है, सिंपल आदमी यानी अपना काम करता है, अपना घर पे आता है, सिंपल खाना खाता है। सिंपल खाना मतलब पता है, तो पता होता है ना, देखिए सिंपल का मतलब क्या होता है? दाल रोटी चावल हाँ, सब्जी। दाल रोटी चावल, कोई नॉनवेज नहीं वगैरह, कोई बाहर की चीज़ें नहीं, है ना, सिंपल खाना जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम सपक अन्न बोलते हैं, पता है ना, सपक का मतलब पता है, सिंपल, उसमें कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं, बहुत सिंपल, ठीक है। तो जो जो आदमी सिंपल खाना खाता है, सिंपल रहता है ना, सिंपल खाना खाता है, एग्जाम्पल अगर कोई कोई इंसान सिंपल खाना खाता है तो वो काम भी फिर बेहतर तरीके से कर पाता है, इसकी इसकी मशीन जल्दी चलती है ना। अगर कोई सिंपल खाना खाएगा, सिंपल है ना, जो कि आप समझो सिंपल का मतलब है जिसके अंदर कोई ज़्यादा मिलावट नहीं, ये नहीं वो नहीं, सिंपल खाना खाता है, उसकी बॉडी सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी तो वो जल्दी जल्दी काम कर पाएगा, बराबर है ना। जो लाइट होगा खाना, लाइट सिंपल का अगर लाइट होगा तो काम अच्छे से कर पाएगा, इफिशियंट रहेगा आदमी। दूसरी तरफ एक आदमी है जो बहुत ही हेवी खाना खाता है, हेवी है, और बहुत ही बल्की चीज़ें को डाइजेस्ट करता है, ऐसी चीज़ें को बहुत डिफिकल्ट है वो खाना, वो अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खाता है वो। तो अगर मुझे बताओ, अगर हम दोनों की इफिशिएंसीज देखेंगे, तो ऑफकोर्स हमको प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव यानी जो सादा सिंपल रहता है, सिंपल खाना खाता है, उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा रहेगा, वो इफिशिएंट भी रहेगा, बराबर है, लाइफ थ्रू आउट द लाइफ, है कि नहीं, बराबर है ना, समझ आ रहा Yes. है? जो प्रिमिटिव होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इफिशिएंट होगा। और दूसरा होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या फर्क है, मैं आपको छोटा सा, यही फर्क तो मैंने आपको वैसे पता ही है, तो मैं आपको थोड़ा और बता दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि दोनों दोनों दो 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 पर्सन है, समझो कि ये अ, दो इंसान है, एक प्रिमिटिव इंसान है, एक नॉन प्रिमिटिव इंसान है। प्रिमिटिव इंसान अपना जो लाइफ है वो एकदम प्रिमिटिव तरीके से जीता है, उसको पता है कि मेरा रेंज यानी कि अम, मुझे कितना खाना है, कितना लेना है, वो ज़्यादा नहीं खाएगा, उसका रेंज है उतना ही खाएगा, ठीक है। यानी ऐसा समझो कि रेंज का मतलब है कि उसने ये इतना, ये अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि ये रेंज में मैं अपना चीज़ करूँगा, इससे बाहर नहीं करूँगा, जो उसने एक अपना एक कंस्टेंट बना रखा है ना, उसी के बीच में रह के वो काम करे, एक रेंज है उसका, ठीक है, रेंज है। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इसका उसका एक रेंज है कि मैं इसी रेंज के अंदर मेरा काम रहेगा, इससे बाहर मेरा काम नहीं जा सकता, ठीक है। यानी मैं पढ़ाई करूँगा तो मैं इतने से इतना पढ़ाई कर दूंगा, फिर मेरा जो बाकी का काम है वो इतना रेंज है, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा जो लाइफ है वो रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी काम में रेंज से बाहर नहीं चला जाना
ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज वो इम्बैलेंस हो जाएगा। रेंज के अंदर रहेगा तो बैलेंस रहेगा चीज़ें। टाइप यानी वो क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करेगा, क्या क्या खाएगा, आ, तो जो भी चीज़ें पहले से डिफाइंड उसने कर रखी है उसके लिए, वो उसने नहीं कर रखी, उसके पहले से भी किसी और ने कर रखी होगी, बट कर रखी है। तो वो सिंपल आदमी अच्छा इफिशिएंटली काम करता है, अच्छा खाना खाता है, सिंपल रहता है। नॉन प्रिपेरेड टाइप्स ऐसा है कि वो बहुत बल्कि ऐसा समझो कि वो बहुत उसका कोई ना रेंज उसका डिफाइंड है, ना टाइप उसका डिफाइंड है, ना मेमोरी ऑक्यूपेशन उसके डिफाइंड है। ठीक है, मैं वैसे टाइप तो वैसे डिफाइंड होता है, बट मैं टाइप को छोड़ देता हूँ। टाइप मैं आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। बट फिर ना इसका रेंज डिसाइड होता है ना, ना इसका मेमोरी ऑक्यूपेशन डिफाइंड होता है कि कितना कंज्यूम करेगा, यानी कितना खाएगा, कितना कंज्यूम, कोई डिफाइंड ही नहीं है। कोई हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा खाएगा, कोई बहुत कम खाएगा, कोई डिफाइंड नहीं है ना। तो इन इन चीज़ों की वजह से ना ये जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है ना, ये जो है ना अच्छे नहीं होते, ये इनएफिशिएंट होते हैं, ये फास्ट नहीं होते, ये बहुत स्लो होते हैं। जैसे वो बहुत सारा उसने अगर खा लिया होगा ना, तो वो काम नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली, दौड़ नहीं पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ जो कि समझ में आया, बट टेक्निकल चीज़, टेक्निकल टर्म में इसको समझेंगे आप आगे जब बढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर हमें चूज करना है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में, तो हम प्रिमिटिव को चूज करेंगे, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप्स ऐसे होते हैं जो कि फास्ट होते हैं, उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन करोगे तो वो जल्दी होगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो प्रिमिटिव है, वो फास्ट काम करने के लिए बना हुआ है। नॉन प्रिमिटिव इन अदर हैंड, इट इज नॉट दैट मच इफिशिएंट दैन प्रिमिटिव। ओके, एंड वाई मैं आपको आगे जाके रीजन बताऊंगा। आगे जब हम जाएंगे ना, तो मैं प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट दिस, व्हाई प्रिमिटिव इज फास्टर देन नॉन प्रिमिटिव। मैं इसकी यानी इस पे हम आराम से चर्चा करेंगे कल। ठीक है, कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते तो है, बट इनमें से प्रिमिटिव फास्टर क्यों होता है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपको हमेशा अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना है कि प्रिमिटिव हर बार फास्ट होता है देन नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, लकी लेना। ओके, और जब हम नॉन प्रिमिटिव्स की बात करते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव जो भी चीजें नॉन प्रिमिटिव के अंदर आती है, वो नथिंग बट एक क्लास होता है। जैसे स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव में आता है। ठीक है, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव में आता है कि नहीं? स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव आता है, स्ट्रिंग Yes. नॉन। तो स्ट्रिंग एक क्लास है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करेंगे तो उसका मतलब समझ जाना वो क्लास ही है। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर कौन आता है? क्लासेस आते हैं। समझ आ रहा है? कौन आता है नॉन प्रिमिटिव के अंदर? लकी, लीना, बोलो। क्लासेस। Classes. ठीक है, और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक्चुअली मुझे पता नहीं ये ठीक रहेगा अभी बताना कि नहीं, बट ठीक है। क्लास भी एक टाइप होता है। देखो, हम नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, तो क्लास भी एक टाइप होता है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। क्लास भी एक टाइप है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। S1 is not an object, it is a reference variable. I have told you guys, right? Do you remember? मैंने बताया था स्टूडेंट S1 is equal to new student, so S1 is not an object, S1 is a reference variable। मैंने यहाँ ये चीज बताया था आपको, बताइए रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। Yes. पक्का बताया था, या फिर मैं भूल रहा हूँ, या फिर मैं किसी और को बताया, आपको बताया नहीं? मैंने रेफरेंस वेरिएबल के बारे में आपको बताया था कि नहीं? नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा, बट फॉर नाउ ऐसे यहाँ तक मैं सब जैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स आएंगे ना, मैं ये वाला पॉइंट कवर करूंगा कि सारे नॉन प्रिमिटिव टाइप्स क्लासेस होते हैं। ठीक है, ओके। अब स्ट्रिंग जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो क्या होते हैं? व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव टाइप्स? या मयूरी which बताओ। are not defined. विच इज, User defined. it is user defined data types. What? It is user defined data type. एंड देखो, ये जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे समझते हैं प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। देखो, जो प्रिमिटिव जो जो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं। जो प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, प्रिमिटिव
समझना, जो प्रिमिटिव होगा उसको समझना बहुत इजी होगा ना। जो प्रिमिटिव है, सो वो जो यूनिसेल्युलर है उनको समझना इजी होगा ना। अमीबा है, प्रोकैरियोट्स है, उनको समझना इजी होगा ना। rather देन हम बहुत नॉन ऐसी चीज़ों को समझ रहे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे एज अ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं है समझना। प्रिमिटिव से बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर सोचना, दिमाग लगाना पड़ेगा, रिसर्च लगाना पड़ेगा, तब हमारे बॉडीज़ में जो जो चीज़ें वो पता चलेगी। तो हमारी बॉडी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो प्रिमिटिव टाइप्स बहुत सिंपल होते हैं, उनके बारे में पता करना। या फिर प्रिमिटिव आप प्लांट्स मान सकते हो कि बहुत प्रिमिटिव है, उनके अंदर भी बहुत सारे जो स्टोमाटा है, फिर उनके अंदर क्या क्या बहुत बढ़िया चीज़ें होती है उनके अंदर भी। तो हाँ, बट वो हम हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है उससे। तो ऐसे समझो कि प्रिमिटिव टाइप्स बहुत ही इजी होते हैं समझने के लिए, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो कि बहुत इजी होते हैं समझने के लिए, उनको उनसे बात करोगे तो उनका बिहेवियर समझ में आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं वो अपने माइंड में खेलते रहते हैं, उनको उनका समझ ही नहीं आता कितना कॉम्प्लेक्स है। उसका बिहेवियर समझ में आता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, समझने के लिए। कोई लोग होते हैं कुछ बहुत सीधे होते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कौन होता है? नॉन प्रिमिटिव। ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स होगा, इनएफिशिएंट होगा, काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स अगर होगा कोई इंसान तो वो काम नहीं कर पाएगा ज़्यादा। जो जितना सिंपल तरीके से रहेगा वो उतना काम कर पाएगा, सिंपल है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, अच्छा अपना काम करके छोड़ देता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। प्रिमिटिव यानी आई होप कि आप उसको सारी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर डाल दो तो वो इफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव कॉम्प्लेक्स होता है इन नेचर, ये समझना, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, इतना इजी नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स होता है अपने आप में, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है नॉन प्रिमिटिव। मैं समझाऊंगा इसके बारे में, टेंशन मत लेना, ठीक है। और प्रिमिटिव है ना वो सिंपल होता है, सिंपल फंडा होता है इनका, कोई टेंशन नहीं लेता, ठीक है। सिंपल होता है, इसको बनाए सिंपल रहता है, ठीक है। इसको बनाते टाइम में इसको डिसाइड किया जाता है कि इसको हम सिंपल बनाएंगे, ठीक है। जिन्होंने जिसने भी इनको बनाया होगा ना, उन्होंने पहले डिसाइड किया है कि हम इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को इसका बिहेवियर समझ में आना चाहिए, इजी रखेंगे इसको। क्योंकि कोई जो भी इससे मिलेगा तो वो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। तो ये सिंपल बनाया ही इसलिए कि ताकि सिंपल है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको और चीज़ अच्छी बेहतर बनाने के लिए हमने सिंपल को डिजाइन किया है, कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल पे जंप हुए, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को बचने के लिए। अब मैं बताऊंगा जब ये चीज़ें करेंगे ना, व्हाई प्रिमिटिव इज फास्टर देन नॉन प्रिमिटिव, यू विल सी दिस, ओके। ओके, सो नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर आपका रेंज जो है वो डिफाइन नहीं होता, मेमोरी ऑक्यूपेशन डिफाइन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, ओके। अभी जो चीज़ें अगर कोई सिंपल होगा तो उसके बारे में आपको चीज़ें पता चलेगी ना, कि अच्छा ये इसको ये पसंद है, इसको वो पसंद नहीं है, ये करता है वो करता है, ये चीज़ें निकाल लोगे आप, ठीक है। यानी उसका डेटा निकाल सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका डेटा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो डेटा कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका डेटा, है ना। कभी कैसा रहता है, कभी कैसा रहता है, उसका बिहेवियर बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। तो इसलिए वो आपको ये डेटा निकालने नहीं देगा। तो रेंज हम इसका नहीं पता कर सकते, इसका मेमोरी ऑक्यूपेशन भी हम इसका पता नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, मैं आपको बताऊंगा। बट ये चीज़ें हम इसके अंदर डिसाइड डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइन। क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइन। यानी जो इसको बनाएगा वो डिसाइड करेगा कि इसका रेंज कितना रहेगा और इसका मेमोरी ऑक्यूपेशन कितना रहेगा। बनाएगा कौन? हम बनाएंगे, ठीक है, प्रोग्रामर। ये बात समझ में आ गई? ये लकीर लेना पक्का समझ आया? Yes. हम हाँ, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। जितने भी क्लासेस हम बनाएंगे वो भी नॉन प्रिमिटिव, बट विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये आप क्लियर है। देन वी हैव सीन डेटा टाइप कन्वर्जन, है ना, है कि नहीं? देखा है कि नहीं? बराबर है। लेट्स टॉक अबाउट डेटा टाइप। मुझे बताइए यहाँ तक समझ आ गया? लकीर देना। Yes. ये ओके, लेट्स टॉक अबाउट डेटा टाइप कन्वर्जन। व्हाट इज डेटा टाइप कन्वर्जन, मयूरी? हाँ, बोलो बोलो। कन्वर्ट, हाँ लकी बताइए।
क्या होता है डेटा कन्वर्जन? Converting data, like it has two types: implicit data type and explicit data type. वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा बताया लकी। लीना बताओ क्या होता है डेटा कन्वर्जन? converting data types. टू, ओके, कन्वर्टेड डेटा टाइप्स, फाइन। आपने ये सुना है करेंसी कन्वर्जन पता है कि करेंसी को कन्वर्ट करते हैं? Yes. ओके, तो डेटा टाइप कन्वर्जन के अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट। क्या करता है? वन डेटा टाइप इनटू अनदर। ठीक है, ये समझ आया? जैसे देखो, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास डॉलर है, आई विल राइट डॉलर एंड आई डोंट नो, अभी आई वी डोंट हैव एनी, डू वी हैव रुपीज आइकन ऑन द कीबोर्ड? लेट मी चेक, डू वी हैव लकी? Maybe. I don't know about it. I don't have any idea. I guess we have in phone, mobile phone. We have it in mobile phone. Okay, let's say we have a dollar and it is like 200, and we have a rupees and it is 200. Okay, now it is simple question, what is this dollar and what is this rupees? Hmm? Can I write dollar is equal to, Currency. okay, so what is a dollar and what is rupees guys? It is a type, right? Type. hmm? क्योंकि जो भी करेंसी है क्या वो विदाउट टाइप हो सकती है? क्या है कि आपके पास में नोट है, क्या आपके पास में you have a money without type? So how will the other person will recognize that money if you don't have a type? If we cannot if we cannot let other know that okay, it is a dollar, it is a rupee, it is peso, it is dirham, whatever it is, will people accept it? No, right? Because they will know, I don't know this type of money now. Actually, maybe it is a money for you, but I don't know the type of this. I haven't heard the type of this money, right? टाइप का मतलब ये कहाँ से आ रहा है, क्या यूएस डॉलर है, क्या वो इंडिया से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो जब हम उसको बताना चाहते हैं कि इट इज़ अ डॉलर, मीन्स सपोज आप डॉलर लेके इंडिया में जाओगे तो, या फिर रुपीज़ लेके आप यूएसए में जाओगे, ये अच्छा रहेगा। आप रुपीज़ लेके यूएसए के अंदर जा रहे हो, ठीक है, आपका टाइप रुपीज़ है, रुपीज़ ही है, रूपी है वो, यानी मनी तो ऐसा नहीं है, वैलिड मनी है, ऐसा कुछ फेक मनी नहीं है, आपका रियली मनी है। तो अगर आप रुपीज़ लेके यूएसए के मार्केट्स में जाओगे तो लोगों को दिखाओगे तो बोलेंगे ये तो टाइप हमारे पास में, हम तो ये लेते नहीं क्योंकि ये टाइप मिसमैच हो रहा है, बराबर है? समझ आ रहा है क्या? Yes. है ना, क्योंकि हमें चाहिए डॉलर में, आप दे रहे हो आपको रुपये, हमें रुपीज़ में, तो टाइप हो सकता है आपके ये पैसे हो सकता है ये मनी लेजिड हो, पर जो टाइप आप जिस टाइप में आप वो हमें दे रहे हो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करते हैं? पहले कन्वर्ट किया जाता है किसके, जैसे आप एयरपोर्ट उतरोगे ना तो कन्वर्जन होता है आपका, कन्वर्ट करता है किसमें? यूएसडी में, है ना, बराबर है? रुपीज़ को यूएसडी में कन्वर्ट किया जाता है। अब यूएसडी में कन्वर्ट हुआ ना, समझ आ रहा है? उसी तरह से हम वैल्यूज को एक एक टाइप, हम यहाँ पे किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? टाइप को चेंज कर रहे हैं, है ना, वी आर चेंजिंग फ्रॉम रुपीज टू डॉलर। ये बात समझ आ रहा है? लीना समझ आया? Yes. Yes. उसी तरह से कभी कभी होता है कि टाइप मिसमैच हो गया। टाइप मिसमैच का मतलब क्या है कि हमें जिस टाइप में चाहिए आप मुझे वो दे नहीं रहे हो, आप मुझे किसी और ही टाइप में दे रहे हो, है ना, समझ आ रहा है? यानी जिस जिस टाइप में मुझे वो वैल्यू चाहिए आप मुझे वैल्यू दे रहे हो, वो लेजिट वैल्यू भी हो सकती है मे बी पॉसिबल, बट जो जिस टाइप में चाहिए वो टाइप में आप मुझे नहीं दे रहे तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसीलिए कभी कभी हमारे पास में ये सिचुएशन अराइज हो जाती है जहाँ पे हमें डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है लकीली ना? कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? तो इसीलिए हमारे पास दो तरीके की डेटा कन्वर्जन आते हैं। यानी अगर वो बोलता है कि चलो ठीक है आपको कन्वर्ट करना है ना, कर देंगे,
तो दो तरीके से हम डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन। कितने टाइप के डेटा टाइप कन्वर्जन होते हैं मयूरी बताओ? implicit and explicit. इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो दो बंदे हैं हमारे पास, दो ऑफिसर्स है जो कि आपको डेटा कन्वर्जन करके देते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट एंड दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, ओके गाइस, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अब देखो दोनों ही डेटा टाइप कन्वर्जन करते हैं, बट दोनों में फर्क क्या होता है? तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ही डेटा टाइप कन्वर्जन करते हैं, बट दोनों में फर्क क्या होता है चलिए बताइए। तो इम्प्लिसिट में डेटा टाइप कन्वर्जन करने के लिए क्या रूल्स दिए हुए हैं कि अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तभी मैं डेटा टाइप कन्वर्जन करके दे दूंगा। तो पहला रूल क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल? convert data type from lower to higher data type. वेरी गुड। लोअर टू हायर में ही कन्वर्ट कर सकते हो आप, हायर टू लोअर में नहीं कर सकते। उसका स्टैंडर्ड है ना, वो बोलता है मैं लोअर टू हायर ही कर सकता हूँ। हायर किसी हायर चीज को लोअर नहीं बना सकता, मैं लोअर को हायर बना सकता हूँ। दूसरा क्या है? The data type should be of same type. डेटा टाइप, वेरी गुड। बोलो बोलो लीना, मयूरी बोलो। डेटा टाइप शुड बी, बोलो लीना, लकी, मयूरी। Compatible. कंपैटिबल, है ना? क्या होना चाहिए? कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब क्या होता है बताइए मयूरी, बताइए भैया, मयूरी बताइए, बताओ मयूरी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपैटिबल? वो मयूरी। लोअर टू हायर रहने चाहिए। हाँ, अम, बोलो, बहुत अच्छे। और सेकंड पॉइंट? मतलब बाइट से इंटीजर में कर सकते हैं कन्वर्ट, बट इंटीजर से बाइट में नहीं कर सकते। हाँ वेरी गुड। सो दैट इज मीन लोअर टू हायर ही करना है ना हमें हर टाइप, बराबर है ना मयूरी? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैटिबल? कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? लीना बताओ, अब लीना बताइए, बताइए लीना, कंपैटिबल का मतलब क्या होता है? मीन्स नंबर वैल्यू है तो नंबर ही कन्वर्ट होगा। हाँ वेरी गुड। जैसे अगर आप रुपीज को, रुपीज है ना आपके पास में, उसका टाइप रुपीज है, वो मनी है, ठीक है। आप मनी को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाओगे तो मनी को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों मनी है, दोनों कंपैटिबल है। बट क्या आप मनी को गोल्ड में कन्वर्ट कर लोगे? नहीं पॉसिबल ना। समझ आया? यस। कंपैटिबल ही नहीं है। यानी कंपैटिबल मतलब क्या है कि जिसमें, जिससे और जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो। देखो जिसमें आपका है अभी है और जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जिसमें है क्या, कंपैटिबल का मतलब क्या है? जिसमें है अभी एक्स में है और मुझे वाई में कन्वर्ट करना है, ये दोनों सेम वैल्यू होल्ड करना चाहिए। यानी एक्स के अंदर भी सेम वैल्यू होल्ड हो रही है, बट वाई के अंदर भी वही वैल्यू स्टोर होगी, बट चेंज क्या हो जाएगा? टाइप चेंज हो जाएगा। समझ आया? अगर मैं x से y में जा रहा हूँ तो वैल्यू तो सेम रहेगी मेरी, बट क्या चेंज हो जाएगा? टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरे पास बाइट है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो, यहाँ पे मेरे पास इंटीजर हो जाएगा, टाइप चेंज हो जाएगा, बट वैल्यू तो सेम ही रहेगी। बात समझ आ रहा है? हम्म? यस। ठीक है। यानी दोनों, जिसके जिसके अंदर अभी है वो जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, लिसन वेरी गुड, बाइट के अंदर है, बाइट मेरा एक्स वैल्यू होल्ड करता है, तो वाई में जो कन्वर्ट करेंगे आप बाद में जो कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, वो भी वही वैल्यू टाइप की वैल्यू होल्ड करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी अगर बाइट जो है वो एक्स वैल्यू होल्ड करता है, तो जब इस बाइट को आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, आपने डेटा कन्वर्जन किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो इंटीजर भी उसी टाइप की वैल्यू होल्ड कर, उसी वही वैल्यू टाइप, उसी टाइप की वैल्यू होल्ड करने के लिए होना चाहिए। जैसे ये नंबर होल्ड कर रहा है, दिस बाइट इज होल्डिंग नंबर एन, ओके। तो कन्वर्ट करने के बाद में जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है ये भी कंपैटिबल होना चाहिए कि ये एन को होल्ड कर सकता है। समझ आया लकी दीना? Yes. है ना, इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसमें है और जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो दोनों अलग ही है, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो इम्प्लिसिट के अंदर कितने रूल फॉलो होना चाहिए? अगर आपको इम्प्लिसिट तरीके से करना है तो कितने रूल आपकी फॉलो होना चाहिए करने के लिए? दोनों। दोनों रूल फॉलो होना चाहिए। एक हो रहा है दूसरा हो नहीं रहा, तो क्या आप इम्प्लिसिट तरीका यूज कर सकते हो? नो। नहीं नो। कर सकते। जो इम्प्लिसिट होता है क्या वो आपको करना पड़ता है, क्या अपने आप हो जाता है? नो। अपने आप इट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या होता है जब भी ये कंडीशंस मैच करेगी ना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ता। सो दैट्स व्हाई इम्प्लिसिट जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली काम करता है। इंस्टेड ऑफ मींस इन अदर हैंड वी हैव अ एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में क्या रूल होता है बताइए? पहला रूल, It should the data type should go from higher to lower, वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो, लीना, मयूरी आप भी बोलते रहो। हायर टू and लोअर, data type is not it is not supposed to be compatible. या इट इज नॉट सपोज टू बी कंपैटिबल। वेरी गुड। ओके, अगर आपका लोअर टू हायर, हायर टू लोअर है तो आपको एक्सप्लिसिट के पास में आना पड़ेगा, है ना? जैसे आपको इंटीजर से बाइट भी करना है ना? सेकेंड, आपको फ्लोट का इंटीजर में करना है तो भी कंपैटिबल नहीं है ना। फ्लोट एक डेसिमल वैल्यू है और जो नंबर है इंटीजर है वो तो डेसिमल वैल्यू होल्ड नहीं करेंगे, पॉइंट की वैल्यूज होल्ड नहीं करेंगे, तो वो कंपैटिबल नहीं है। तो जब भी हमें ये कंडीशन फेस करना पड़ता है जहाँ पे हायर टू लोअर करना है एंड लो कंपैटिबल नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? Like, एक्सप्लिसिट। क्या यूज करेंगे बोलो मयूरी, लीना? explicit. एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो होता है क्या वो अपने आप होता है? नो। नहीं, No. एक्सप्लिसिट हमें करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? देखो एक्सप्लिसिटली यानी अगर पढ़ाई आपको करना है तो एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। खुद से अपने आप तो पढ़ाई नहीं हो जाएगी, एक्सप्लिसिटली आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, तो जो ये मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है? समझ आ रही है चीजें? yes. बताइए, यहाँ तक समझ आया? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? No, sir. ठीक है, तो अभी हमने वेरिएबल्स एंड वी हैव सीन डेटा कन्वर्जन। अब इसके आगे जो T3 है हमारा टॉपिक 3, इसमें हमारे पास आता है लाइक कंडीशनिंग। तो आपको इफ एल्स, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ स्विच पता है ना? Yes. है ना? इफ कैसे लगाते हैं, एल्स कैसे लगाते हैं, कंडीशंस कैसे लगाते हैं, स्विच कैसे लगाते हैं, ना वो वाली चीज़ें कंडीशनिंग। ये जो कंडीशनिंग वाली चीज़ें हम इसको एडवांस जावा में करते रहेंगे, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर भूल रहे हो तो वहाँ पे भी कंडीशनिंग यूज करेंगे। देन वी हैव अ लूपिंग। लूप किस तरह से लगाते हैं? कितने तरीके के लूप होते हैं हमारे पास? बताइए लकी, लीना, कितने तरीके के लूप होते हैं? 3। 3 टाइप ऑफ लूप। बताइए कौन कौन से लूप है? फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। वेरी गुड, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। देन वी हैव अ ब्रांचिंग, है ना? तो ब्रांचिंग के अंदर क्या क्या आता है हमारे पास? बोलो। ब्रेक आता है ना? आता है कि नहीं? देन वी हैव अ रिटर्न Continue. एंड, ओके, ब्रेक, रिटर्न एंड कंटिन्यू। ये समझ में ये चीजें आपको क्लियर है? Yes. अब जब हम रिटर्न पढ़ते हैं तो कि रिटर्न आप डायरेक्टली कहीं से भी रिटर्न आ सकते हो क्या? कहीं से भी रिटर्न तो नहीं आ सकते, बराबर है? यानी जब हम बोलते हैं कि हम मुझे रिटर्न यूज करना है तो हम कहीं पे भी रिटर्न यूज कर सकते हैं क्या? कहीं पे भी रिटर्न नहीं यूज कर सकते। तो रिटर्न पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है फिर बताओ? रिटर्न पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? यस लकी, देना, फंक्शंस। क्या पढ़ना पड़ता है? फंक्शंस, है ना? ठीक है नहीं? यस। है ना? तो अब कल वाले लेक्चर्स में हम फंक्शंस को रिवाइज करेंगे। क्लासेस ऑब्जेक्ट धीरे 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 मे भी हो सकता है कि 3-4 दिन हमें लग जाए इस रिवाइज वाले लेक्चर्स को। और इसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो भी देख रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा रिवाइज करना है जावा को तो हम उसको भी